टीजीटी बायोलॉजी की यह है प्रैक्टिस सेट 13 और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। टेरिडोफाइटा में हम सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और सिलेजिनेला के बारे में, ठीक है। इसके बाद बाकी को हम अलग में पढ़ेंगे। हमने सोचा था कि एक में ले लें, लेकिन फिर हमने देखा कि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, और ऐसा तो है कि हम सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें लगा कि थोड़ा सा डिटेल में इसको लेके चलते हैं। और इसके साथ सिलेजिनेला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं और टेरिडोफाइटा से जनरल रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको यहाँ पर हमने ले लिया। तो ये 60 क्वेश्चन होंगे, 60 प्लस ही होंगे। इन सभी क्वेश्चंस को हमने ले लिया है और ये सारी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं सब कुमार एंड मलिक की बुक के हैं। बेस्ट बुक है या बॉटनी की। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसको पढ़ने की। लेकिन उसके पहले आपके सामने ये जो प्लांट है ना, आप जानते हो ये कौन सा प्लांट है? यह है संजीवनी, इसका नाम है, अगर हिंदी में नाम बताएं तो संजीवनी। और यह सिलेजिनेला ही है, सिलेजिनेला ब्रायोपटेरिस। यही वह संजीवनी है जिसको लेकर आए थे हनुमान जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें टेरिडोफाइटा की, तो जनरल इसके जो कैरेक्टर हैं उसमें सबसे पहला है कि यह क्या है, क्रिप्टोगैम्स तो हैं ही। यहाँ टेरिडोफाइटा अंतिम क्रिप्टोगैम है, ठीक है, लेकिन यह वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं। कैसे होते हैं? वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं। इसके पहले जब हमने ब्रायोफाइटा बताया था तो वो क्या कहता है कि उसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें यह हायर क्रिप्टोगैम्स हैं और इसमें वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। और यह सीडलेस होता है, मतलब इसमें बीज का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। टेरिडोफाइटा की जो एज है वह है लेट पैलियोजोइक एज। एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है टीजीटी में, लेट पैलियोजोइक जो एरा था उसको कहते हैं एज ऑफ टेरिडोफाइटा, ठीक है। इसका जो डोमिनेंट फेज होता है वह स्पोरोफाइट होता है। इसके पहले जो हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा उसमें क्या था? गैमेटोफाइट। इसमें क्या है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब क्या है? यह डिप्लॉयड होता है। जो प्लांट दिखता है वह कैसा होता है? डिप्लॉयड फेज में होता है। अगला इसके बारे में कुछ और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह है इंडियन टेरिडोलॉजिस्ट कौन हैं? तो प्रोफेसर पीएन मेहरा जो हैं, प्रोफेसर पीएन मेहरा यह फेमस इंडियन टेरिडोलॉजिस्ट हैं। और जो टेरिडोफाइटा नाम दिया था वह दिया था हैकल ने, ठीक है। टेरिडोफाइटा का अदर नेम अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। यहाँ पर स्नेक ऑफ है, ठीक है, तो स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जस्ट पहले जो ब्रायोफाइटा था तो वो क्या था? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। और उसके जस्ट बाद ये है तो इसको स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि इसी तरह से जब वर्टिब्रेटा को बांटा गया है तो एम्फीबिया की जस्ट बाद क्या है? रेप्टिलिया है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर इसको इसीलिए रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम या स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े तो देखो, अब यहाँ पर कुछ कॉमन नेम्स हैं और इम्पॉर्टेंट टेरिडोफाइट्स के, यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको सेंड कर दूँगी पीडीएफ में, आपको आज ज़रूर ही सेंड करूँगी, ठीक है। तो टेलीग्राम पर मैं पक्का पीडीएफ सेंड करूँगी, काफ़ी दिनों से मैंने सेंड नहीं किया है, आप वहाँ से देख लेना। और अब तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है ना तो शेयर कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखो, अब सिलेजिनेला के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी एक चीज़ और, वैस्कुलर सिस्टम तो इनमें पाया ही जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ खास बातें टेरिडोफाइटा की और जान लो कि इनमें जो जाइलम होता है ना, उस जाइलम में वेसल नहीं पाया जाता है, ठीक है। जाइलम में वेसल्स अब्सेंट होते हैं, ठीक है। और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती हैं, लेकिन जो सिलेजिनेला है इसके जाइलम में वेसल पाए जाते हैं, ठीक। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए बता रही हूँ मैं यहाँ पर आपको। अगला, इनकी जो रूट्स होती हैं, मतलब टेरिडोफाइट्स में जो रूट पाया जाता है, रूट होता है, ठीक है, स्टेम होता है और लीफ पाई जाती है। तो जो रूट होता है, स्टेम जो रूट है ना वह एडवेंटिटियस रूट होता है। कैसी होती है? जड़ें इसकी अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है। और आगे बढ़े, हम सिलेजिनेला के बारे में देख लेते हैं और बाकी जो बच गया वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें क्या होता है? जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, माइक्रोफाइलस होते हैं,
फाइल मतलब क्या होता है, फिल मतलब क्या होता है, लीफ होती है ना कहीं भी, जैसे क्लोरोफिल, तो फिल में क्या हो गया, लीफ हो गई। तो फिल का मतलब लीफ, माइक्रो का मतलब छोटे छोटे। तो देख रहे हो इनकी लीव्स कितनी छोटी छोटी हैं, तो इनकी पत्तियां बहुत ही छोटी होती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, माइक्रोफिलस कहते हैं। हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस का मतलब ये है कि जिसमें जो स्पोर बनते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं, मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर बनते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोरस कहते हैं। बाईफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड्स होते हैं। अच्छा, टेरिडोफाइट में जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो बाईफ्लैजिलेटेड भी होते हैं और मल्टीफ्लैजिलेटेड भी होते हैं। सिलेजिनेला की जब बात करेंगे तो इसमें एंथ्रोजॉइड कैसे होते हैं, बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। इनमें जो स्पोरेंजियम है, इनका जो डेवलपमेंट है वह यू स्पोरेंजिएट होता है। यू स्पोरेंजिएट का मतलब होता है पुराने टाइप में। दो तरह से इनमें स्पोरेंजिया जो होती है, स्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट होता है दो तरह से होता है टेरिडोफाइट में। एक तो होता है यू स्पोरेंजिएट होता है और दूसरा लेप्टो स्पोरेंजिएट होता है। तो सिलेजिनेला में यू स्पोरेंजिएट पाया जाता है, क्योंकि सिलेजिनेला जो है ना वो पुराने टाइप का है। तो और इसकी खास बात क्या होती है यू स्पोरेंजिएट की, आप मेरे साथ में अगर बोलोगे ना तो फिर आप बेहतर तरीके से याद रख पाओगे, क्योंकि बॉटनी की या फिर जूलॉजी की खास बातें यही है, इन वर्ड्स को जितना आप बोलते हो उतना याद होती हैं। यू स्पोरेंजिएट की जो खास बात है वह क्या है कि इसमें जो होते हैं ना जो डेवलपमेंट हो रहा है स्पोरेंजियम का, ग्रुप ऑफ सेल्स का होता है, ठीक है। जो डेवलपमेंट हो रहा है वह ग्रुप ऑफ सेल्स का होता है, न कि सिंगल सेल का, ठीक है। जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ग्रुप ऑफ सेल्स का हो रहा है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, यू स्पोरेंजिएट करते हैं। और क्या खास बात होती है, इसमें जो मल्टी लेयर्ड जैकेट पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या पाई जाती है, मल्टी लेयर्ड जैकेट पाई जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो लीफ होती है ना, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन के लिए जो पार्ट्स होते हैं उनके लिए एक स्पेशल जगह पाई जाती है जिसको कहते हैं स्ट्रोबिलाई, ठीक है। इसी स्ट्रोबिलाई में मेगा स्पोरेंजियम और माइक्रो स्पोरेंजियम पाए जाते हैं। अब या तो इस स्ट्रोबिलाई होगी, टेरिडोफाइटा में जो रिप्रोडक्शन की प्लेस होती है वह या तो स्ट्रोबिलाई होगी या फिर कोन होगा। सिलेजिनेला में स्ट्रोबिलाई पाई जाती है। अब यहाँ पर कहीं भी जैसे कि लीफ है ना, तो यहाँ पर कहीं पर एक स्ट्रोबिलाई पाई जाएगी, कभी कभी बहुत छोटी हो तो दिखाई नहीं देती है, समटाइम से बड़ी भी तो दिखाई देती है। तो यह जो स्ट्रोबिलाई होती है ना वह कुछ ऐसी शेप में होती है, ऐसे, ठीक है। और इन्हीं शेप में यूं ऐसे बने होते हैं, ठीक है। और इसमें नीचे की तरफ जैसे कि देख रहे हो, दिखा रही हूँ मैं, रुक जाओ बना रही हूँ, एक सेकेंड, यूं ऐसे बने होते हैं, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होगे, इसको देखा तो होगा ही, मैं बस रिवीजन है तो इसलिए बस हल्का फुल्का बना दे रहे हैं, देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट पाया जाता है, ये वाला जो मैंने बनाया ना अभी, यहाँ पर पाया जाता है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स पाए जाते हैं। नीचे की तरफ जो नीचे वाले पार्ट हैं, ये नीचे ये मेगा स्पोरेंजियम होते हैं, ठीक है। नीचे क्या होता है, मेगा स्पोरेंजियम होते हैं, और ऊपर की तरफ माइक्रो स्पोरेंजियम होते हैं, ऊपर की तरफ माइक्रो स्पोरेंजियम होते हैं। जो मेगा स्पोरेंजियम होता है ना वो टेट्राड होता है, कैसा होता है, टेट्राड, मतलब इसमें 4 स्पोर्स हैं, ठीक है। कितने हैं, 4। और जो माइक्रो स्पोरेंजियम है वह मल्टी स्पोरर होता है, उसमें बहुत सारे स्पोर होते हैं। यह 4 बड़े स्पोर हो गए, ठीक है। मेगा स्पोर में क्या है, 4 बड़े स्पोर हैं। माइक्रो स्पोरेंजियम में क्या है कि बहुत छोटे छोटे बहुत सारे स्पोर हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोरस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोरस कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो, इनमें प्रोटोस्टील पाई जाती है। स्टील इनकी जो टेरिडोफाइट्स हैं उसमें स्टील पाई जाती है, और यह स्टील ना कई तरह की होती है। जो सबसे पुरानी स्टील होती है उसे क्या कहते हैं, प्रोटो स्टील कहते हैं। अब स्टील कहाँ पाई जाएगी, जो जाइलम और फ्लोएम का
व्यवस्थित होने का जो तरीका है ना, उसी को स्टील बोलते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो, जाइलम और फ्लोएम का जो मतलब व्यवस्थित होने का जो तरीका है, उसी तरीके को स्टील बोलते हैं। ठीक है, तो यह जो सबसे पुरानी वाली स्टील होती है उसे कहते हैं प्रोटो स्टील। प्रोटो का मतलब क्या है? सबसे पहला वाला। तो जो पहला वाला स्टील था उसे क्या कहेंगे? प्रोटो स्टील। और यह किस में पाया जाता है? सिलेजिनेला में पाया जाता है। और सिलेजिनेला में प्रोटो स्टील भी डिवाइड किया गया है 4 टाइप में। तो उसमें होता है सबसे सिंपल जो है वह है हैप्लो स्टील। और हैप्लो स्टील किस में पाया जा रहा है? सिलेजिनेला में। अच्छा, सिलेजिनेला का कॉमन नेम क्या है? तो लिटिल क्लब मास। इनको जहाँ रखा गया है ना, जिस ग्रुप में रखा गया है, उस ग्रुप के सभी सदस्यों को क्लब मॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लब मॉस। इसमें आता है लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, जो दोनों ही हमें पढ़ना है। तो लाइकोपोडियम को क्लब मास कहते हैं और सिलेजिनेला बहुत ही छोटी छोटी पत्तियां ना इसकी, तो ऐसे याद कर लो कि इसको लिटिल क्लब मास कहते हैं। ठीक है, और इनको रखा किस में गया है? लाइकोफाइटा में। इनका जो ग्रुप है ना, वो ग्रुप का नाम है लाइकोफाइटा। ग्रुप में इनको रखा गया है। तो आप याद कर सकते हो लाइकोपोडियम को किस में रखा गया है? लाइकोफाइटा में। और लाइकोफाइटा में लाइकोपोडियम को रखा गया है, उसको कहते हैं क्लब मास। और उसी जो छोटे वाला क्लब मास है उसको क्या कहेंगे? सिलेजिनेला कहेंगे। ठीक है, अब इसमें स्टील कौन सी पाई जा रही है? हैप्लो स्टील। अगर आप लोगों को हैप्लो मतलब स्टील के बारे में पढ़ना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो फिर मैं स्टील पर एक अलग वीडियो बना दूंगी, या फिर मैं आपको उसकी PDF दे दूंगी, तो पढ़ लेना। अभी बस इतना याद रखो कि इसमें प्रोटो स्टील पाई जाती है और कौन सी? हैप्लो स्टील। आगे अभी क्वेश्चन जब मैं कराऊंगी ना, तो अभी स्टील के बारे में और भी आपको बताऊंगी मैं। ठीक, अब देखो सिलेजिनेला जो है उसमें जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत ही कम पाया जाता है। बहुत ही कम, ऐसा नहीं कि ज़्यादा पाया जाता हो, बहुत कम पाया जाता है, रेयर केस में होता है। और तरीका क्या क्या होता है उसका? फ्रेगमेंटेशन, बल्बिल्स या फिर ट्यूबर्स। ठीक है, समटाइम्स एपोगैमी भी होती है। क्या होती है? एपोगैमी समटाइम्स होती है। अब बात करें अगर वेजिटेटिव की छोड़ें, अब अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह कहाँ पे होता है? स्ट्रोबिलस में होता है। कहाँ पे होगा? स्ट्रोबिलस में होता है। स्ट्रोबिलस में क्या पाए जाते हैं? मेगा इसका है, और माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता है। ठीक, और दो मेगा स्पोरेंजियम है, मेगा स्पोरेंजियम में 4 बड़ी स्पोर पाए जाते हैं। ठीक है, 4 बड़ी स्पोर। और जहाँ में मेगा नाम आता है तो हम क्या समझ लेते हैं कि यह फीमेल गैमेट होगा। ठीक है, कैसा होगा? फीमेल पार्ट होगा। गैमेट अभी नहीं है, ये पार्ट है, तो फीमेल पार्ट होगा। और माइक्रो का मतलब क्या होता है? मेल। तो यहाँ पर क्या हो गया? मेगा स्पोरेंजियम में 4 बड़ी सेल्स होती हैं और माइक्रो स्पोरेंजियम में बहुत सारी स्मॉल स्पोर्स होती हैं। तो इसे इसको कहेंगे हेटेरोस्पोरस कहते हैं। याद रख लेना हेटेरोस्पोरस, क्योंकि क्वेश्चन में 4 बार पूछा गया, इसलिए मैं याद कर रही हूँ, बार मैं हेटेरोस्पोरस बोल रही हूँ, याद रख लेना। ठीक, तो यहाँ तक कहाँ पहुँच गए? स्पोरेंजियोफिल, मेगा स्पोरेंजियोफिल, और इसका माइक्रो स्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, इन जो प्लांट है वो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। ठीक है, और डिप्लॉयड होता है तो क्या उसको कहते हैं? स्पोरोफिटिक कहते हैं। इसमें गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है वह हैप्लॉयड होती है, और जो गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है वह स्वतंत्र होती है। ठीक है, पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। अब देखो वह क्या कहते हैं, मतलब स्वतंत्र होने का मतलब क्या है कि वह डिपेंड नहीं है स्पोरोफाइटिक फेज पे। ठीक है, वो अपना एक अलग प्लांट भी बना सकती है जो कि हैप्लॉयड होगा। लेकिन इनमें माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होती है तब से क्या शुरू होता है? गैमेटोफिटिक स्टेज। और उसका मियोसिस के बाद बनते हैं यहाँ पर माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, फिर मेल गैमेटोफाइट। अब तो आप जानते ही हो क्योंकि बहुत लंबा है, इसको मैं बिल्कुल बताने वाली हूँ, यहाँ बस क्वेश्चन के माध्यम से हमको बताएंगे आपको। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पर देखो, जो जर्मिनेशन हो जाता है इनमें, जो स्पोर है ना, जब ये स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं, जैसे माइक्रो स्पोरेंजियम है या फिर मेगा स्पोरेंजियम, जिसके अंदर होते हैं, तभी जो स्पोर हैं उन्हें जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, जर्मिनेशन कहाँ शुरू हो जा रहा है? स्पोरेंजियम के अंदर ही शुरू हो जा रहा है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? प्रीकॉशियस जर्मिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीकॉशियस जर्मिनेशन। यह पूछा जाता है कि प्रीकॉशियस जर्मिनेशन किसमें पाया जाता है, या प्रीकॉशियस जर्मिनेशन क्या है। ठीक, तो ये जब स्पोरेंजियम के अंदर ही स्पोर जर्मिनेट करने लगे तो इसको क्या कहेंगे? प्रीकॉशियस जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक, आगे अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन के साथ ही हम समझते चले जाएंगे हर चीज को। पहला क्वेश्चन, विच प्लांट ग्रुप इज कॉल्ड वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स? कौन सा प्लांट ग्रुप है जिसको वैस्कुलर क्रिप्टोगैम
कहते हैं? तो देखो उसे कौन है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को ही जो हायर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। ठीक, टेरिडोफाइटा क्या है? ऑलवेज हर्ब्स होते हैं, जनरली हर्ब होते हैं, रेयरली क्लाइंबर एंड ट्री हो सकते हैं, हर्ब्स होते हैं और ट्री होते हैं, ऑलवेज ट्री होते हैं। तो देखो ये जनरली हर्ब होते हैं, जनरली जो होते हैं टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? हर्ब होते हैं। रेयरली ऐसा हो सकता है क्लाइंबर हो या फिर ट्री हो। देखो कि लंबाई की अगर बात करें तो कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक लंबी हो सकती है। ये चीज रिगार्डेड एज ऑफ टेरिडोफाइट। एज ऑफ टेरिडोफाइट क्या है, मतलब कब थी, कौन सी किस एरा को एज ऑफ टेरिडोफाइट कहते हैं? किसे कहते हैं? पैलियोजेइक। देखो यार टिक नहीं हो रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉटैनिकल स्नेक। बॉटैनिकल स्नेक किसे कहते हैं? तो टेरिडोफाइट्स को कहते हैं बॉटैनिकल स्नेक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज द डिप्लॉयड स्टेज जनरली डोमिनेट? इसमें अच्छा एक मैं आपको बताऊं, मैं अगर इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगी जब भी, तो मैं इन पीडीएफ को सॉल्व करके नहीं दूंगी, टिक लगा के बिल्कुल नहीं दूंगी। तो बड़े ध्यान से यहाँ पर पढ़ लो, वहां पर मैं आपको इसलिए दूंगी कि आप दोबारा प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, यहाँ पर एक बार पढ़ो और दोबारा उसकी प्रैक्टिस करो, इसलिए मैं वहाँ पे दूंगी। तो मैं उसको सॉल्व करके बिल्कुल देने वाली हूँ, इसलिए ध्यान से पढ़ते चलो। इसके बाद को यहाँ पे अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज द डिप्लॉयड स्टेज जनरली डोमिनेट? कौन किसमें ऐसा होता है कि डिप्लॉयड स्टेज जनरली डोमिनेट होता है? तो टेरिडोफाइट में होता है। टेरिडोफाइट नहीं दिया हुआ है तो उसे क्या कहेंगे? फर्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टेरिडोफाइट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। टेरिडोफाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, बिल्कुल सही बात, ये तो होता ही है। अब्सेंस ऑफ फ्लावर, ये भी सही है, फ्लावर्स नहीं है। अगला अब्सेंस ऑफ फ्रूट्स, ये भी है, फ्रूट्स भी नहीं है, सीड भी नहीं पाई जाती है, तो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक, अगला क्वेश्चन, टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स। टेरिडोफाइट जो है वो ब्रायोफाइट से किस तरीके से अलग है? हैविंग मोटाइल स्पर्म, मोटाइल स्पर्म तो दोनों में ही पाया जाता है, उसमें बाइफ्लैजेलेट होता है, इसमें बाइफ्लैजेलेट भी होता है और मल्टीफ्लैजेलेट भी होता है। हैविंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दोनों में ही पाया जाता है, उसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज है, इसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट स्टेज है। हैविंग आर्चिगोनिया, प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। आर्चिगोनिया की बात तो है यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइट में पाए जाते हैं और ब्रायोफाइटा में नहीं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, द फ्लोएम इन टेरिडोफाइट्स इज लैकिंग। जो फ्लोएम है टेरिडोफाइटा का, जो फ्लोएम है उसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो फ्लोएम में क्या पाया जाता है? ये बताओ क्या है जो फ्लोएम में पाया जाता है? कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। और यहाँ जो टेरिडोफाइटा है इसकी जो फ्लोएम है उसमें कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला, वेसल्स आर प्रेजेंट इन जाइलम ऑफ। वेसल्स किसके जाइलम में प्रेजेंट होते हैं? तो क्या है, जाइलम में वेसल्स पाए जाते हैं, लेकिन टेरिडोफाइटा के जाइलम में वेसल एब्सेंट होते हैं, लेकिन उसमें भी जो अपवाद है वह है सिलेजनेला और इक्विसिटम। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सिलेजनेला और इक्विसिटम दोनों में ही वेसल्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी ग्रोथ इन टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है क्या? देखो नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है, लेकिन आइसोइड्स में पाई जाती है। आइसोइड्स में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, बाकी किसी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। और क्वेश्चन यही बताते हैं जो अपवाद होते हैं। अगला क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, जो मेंबर्स होते हैं टेरिडोफाइट के कैसे होते हैं? होमोस्पोरस या हेटेरोस्पोरस? तो दोनों ही तरह के होते हैं, कुछ होमोस्पोरस हैं कुछ हेटेरोस्पोरस हैं। जैसे कि अगर हम बात सिलेजनेला की करें तो सिलेजनेला कैसा था? हेटेरोस्पोरस था। ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, स्पोर ऑन जर्मिनेशन इन टेरिडोफाइट्स गिव्स राइज टू। जो स्पोर्स हैं जर्मिनेशन हो रही है वह कहाँ पर हो रही है? तो वहाँ हो रही है स्ट्रोबिलस में। कहाँ पे होती है? स्ट्रोबिलस में होती है। एक सेकेंड, स्ट्रोबिलस में होती है। स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन इन स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन इन टेरिडोफाइट्स गिव्स राइज टू। ये स्ट्रोबिलस में होती, जर्मिनेशन मतलब क्या होता है? जर्मिनेशन होता है, लेकिन जर्मिनेशन के बाद क्या बनता है? स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन इन टेरिडोफाइट्स गिव्स राइज टू क्या बनता है? तो अब बनता है प्रोथैलस। सॉरी, स्ट्रोबिलस में होता है। ठीक है, जो कौन में या तो स्ट्रोबिलस पाया जाता है या कौन पाया जाता है जिनमें की क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे उसके बाद क्या बनता है? तो प्रोथैलस बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेक्स ऑर्गन इन टेरिडोफाइट्स। और जो सेक्स ऑर्गन होते हैं टेरिडोफाइट वे कैसे होते हैं? तो देखो जैकेट तो पाया ही जाता है। ठीक है, जैकेट पाया जा रहा है तभी तो उसको क्या अभी बताया था ना कि कैसे होते हैं? यू स्पोरेंजेट होते हैं, तो यू स्पोरेंजेट में जैकेट तो है ही, और क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, तो मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ चला गया? अगला क्वेश्चन देखो, नंबर्स ऑफ नीक कैनाल सेल्स इन आर्चिगोनियम। देखो आर्चिगोनियम में नीक कैनाल सेल पाई जाती हैं,
टेरिडोफाइट में इनकी संख्या पूछ रही है, जो नंबर ऑफ नी कैनाल सेल्स हैं वे कितनी होती हैं, तो इनकी संख्या 1 से लेकर 14 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? 1 से लेकर 14 तक हो सकती है। अब अगर हम बात करते हैं फ्लैजिला की, तो उसमें 1 होती है। द स्पर्मेटोजोइट्स इन वेस्कुलर क्रिप्टोगैन्स यानी टेरिडोफाइट्स, इनमें स्पोरोजोइट्स होते हैं। वे कैसे होते हैं? तो या तो बाइफ्लैजिलेटेड होंगे या फिर मल्टीफ्लैजिलेटेड होंगे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, टर्म अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन फर्स्ट एंड मासेज आर फर्स्ट यूज्ड बाय, यह सबसे पहले अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसने कहा था? फर्न जो है और जो मॉस है, मॉस किसमें पाए जा रहे थे? बायोफाइटा में। और फर्न किसमें पाए जा रहे हैं? टेरिडोफाइटा। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को वर्ड किसने दिया था? तो होफमास्टर ने नाम दिया था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगला क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ स्पोरेंजियन डेवलपमेंट, स्पोरेंजियन डेवलपमेंट जो है वह यू स्पोरेंजिएट टाइप का हो रहा है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? आई थिंक आप अच्छे से समझ पा रहे हो ना, हिंदी में समझा रही हूँ। इंग्लिश में क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अगर मैं इनको हिंदी में टाइप भी करूँ, मोस्टली मुझे टाइपिंग बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर मान लो मैं कर भी दिया तो उसके वर्ड्स तो यही रहेंगे। यू स्पोरेंजिएट समझ में ही आता है, इसी हिंदी बन जाए तो समझ में नहीं आएगा। तो आई थिंक आप बेहतर समझ पा रहे होगे। तो फिर देखते हैं, तो अगला ऑप्शन देखते हैं, स्पोरेंजियम डेवलप फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ सेल्स। बिल्कुल, जो स्पोरेंजियम है वह ग्रुप ऑफ सेल्स से डेवलप होती हैं। हैविंग मल्टी लेयर जेल, बिल्कुल ये भी सही बात है। कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, ये भी सही बात है। तो तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच टेरिडोफाइट ग्रुप इज कॉमनली कॉल्ड क्लब मास और स्पाइक मास। स्पाइक मास या क्लब मास इस ग्रुप में आते हैं। तो जो क्लब मास है या स्पाइक मास है, तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल मैंने दिया था? लाइकोपोडियम या और सिलेजिनेला। ठीक है, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। तो जहाँ पे भी लाइको लिखा होगा वही होगा। यहाँ पे लाइको कहाँ लिखा है? लाइकोफाइटा। ठीक है, और लेपिडोफाइटा या फिर लाइकोफाइटा, इनको क्या कहते हैं? कॉमन क्लब मास। क्लब मास कौन क्लब मास नहीं, क्लब मास कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, द टर्म स्टील वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, सबसे पहले वर्ड स्टील किसने दिया था? तो इसको वर्ड जो है ना स्टील, ये दिया था वान टिगम एंड डॉलियट ने। किसने दिया था? वान टिगम एंड डॉलियट ने वर्ड दिया था स्टील। और स्टील क्या होता है? डाइलम और फ्लोएम में जो व्यवस्थित होने का तरीका वही होता है स्टील। स्टील में क्या होता है? तो स्टील का हम क्या करें, जाइलम और फ्लोएम को एक साथ, मतलब मैनेजमेंट उनका। ठीक, तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू का मतलब डाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद समटाइम पित्त हो सकता है, समटाइम पित्त नहीं होगा। जो प्रोटो स्टील है ना, उसमें पित्त नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसमें पाया जाता है पेरीसाइकिल। ठीक है, पेरीसाइकिल पाया जाता है। लेकिन एंडोडर्मिस जो है वह नहीं पाता है। एंडोडर्मिस के अंदर के जितने पार्ट होते हैं उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टील। ठीक, क्या कहते हैं? स्टील। अब यहाँ पर जरूरत है मुझे थोड़ी डायग्राम बनाने की, मैं जल्दी से बनाती हूँ ताकि आप उसको समझ सकूं। देखो, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, एपिडर्मिस, ये अंदर आ गया एंडोडर्मिस। ठीक है, बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, अंदर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होता है? पेरीसाइकिल होता है। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होता है? पेरीसाइकिल होता है। पेरीसाइकिल नीचे क्या होता है? फ्लोएम होता है। ठीक है, अंदर क्या होता है? फ्लोएम होता है। और फ्लोएम के अंदर क्या होता है? जाइलम होता है। ठीक है, यह सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल। इसी को कहते हैं प्रोटो स्टील। सबसे पहले बाहर तो एपिडर्मिस छोड़ो उसको, एक्टोडर्मिस, एपिडर्मिस जो भी है, अंदर एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के जस्ट नीचे क्या होता है? फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर जाइलम। अब जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस को हम स्टील में इंक्लूड नहीं करते हैं। स्टील में हम इंक्लूड करते हैं पेरीसाइकिल को लेकर उसके अंदर के सभी पार्ट को। अब पित्त कहाँ पे पाया जाता है? जब यही प्रोटो स्टील डेवलप हुआ और ज़्यादा डेवलप हुआ, ठीक है, तो वह सिफोनो स्टील में चेंज हुआ। सबसे पहला कौन सा है? याद करो, प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील में पित्त नहीं पाया जाता। दूसरा सिफोनो स्टील, सिफोनो स्टील में पित्त पाया जाता है। तीसरा सोलेनो स्टील, सोलेनो स्टील में एक लीफ के जैसी कटी हुई पार्ट होता है। ठीक है, एक कटा हुआ पार्ट होता है, इसीलिए उसको सोलेनो स्टील कहते हैं। ठीक है, 3 हो गए। चौथा होता है डिक्टियो स्टील। डिक्टियो स्टील में क्या होता है कि ढेर सारे जितने भी इसके पार्ट होते हैं ना, जो भी या स्टील होती हैं जितनी भी, सब छोटे छोटे पार्ट में पत्तियों की तरह से कटी कटी सी
पड़ी हुई होती हैं। तो ठीक है, तो यह क्या हो गया, डिक्टियो स्टील हो गया। उसके बाद पॉलीसाइक्लिक स्टील होता है। पॉलीसाइक्लिक, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, साइक्लिक मतलब साइकिल, और स्टील मतलब स्टील। तो जब यही पत्तियां एक से ज़्यादा पार्ट में मतलब साइकिल के रूप में बटी हुई हो तो उसे क्या कहेंगे, पेरीसाइक्लिक स्टील कहते हैं। पता चल गया ना, अब तो नहीं भूलोगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे। आगे देखो, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील फाउंड इन टेरिडोफाइट इज, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप जो स्टील होता है टेरिडोफाइट में वह कौन सा होता है, प्रोटो स्टील होता है। अच्छा याद करो, प्रोटो स्टील के बाद सिफोनो स्टील, यूं सिफोनो स्टील के बाद सोलेनो स्टील, सोलेनो स्टील के बाद डिक्टियो स्टील, चारों याद हो गया ना। इसके बाद बस पॉलीसाइक्लिक है, उसको तो याद ही नहीं करना, वैसे ही याद रहेगा वो। अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोटो स्टील, प्रोटो स्टील का पार्ट कौन सा नहीं है, तो जाइलम पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है, प्रोईसाइकिल पाया जाता है, बट पिथ नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रोटो स्टील विथ पिथ और मेड्यूलेटेड प्रोटो स्टील इज कॉल्ड, प्रोटो स्टील के साथ अगर पिथ भी हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे। तो जब प्रोटो स्टील के साथ पिथ होता है तो उसे क्या कहते हैं, सिफोनो स्टील, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, स्टील विथ लीफ गैप, जब देखो जब लीफ गैप होगा तो उसे क्या कहेंगे। तो लीफ गैप किस में होता है, सबसे पहली बात, लीफ गैप किस में होता है, सोलेनो स्टील में होता है। किस में होता है, सोलेनो स्टील में क्या होता है, लीफ गैप होता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रही हूँ। लीफ गैप किस में होता है, सोलेनो स्टील में होता है। और स्टील, ऐसी स्टील जिसमें लीफ गैप होता है उसे क्या कहेंगे, फाइलोसिफोनिक, फाइलोसिफोनिक। सिफोनिक मतलब क्या हुआ, सिफोनिक मतलब क्या हुआ, सिफोनो स्टील, सिफोनिक मतलब क्या हुआ, सिफोनो स्टील ऐसी स्टील जिसमें पिथ पाया जा रहा था। सिफोनो स्टील में क्या था, पिथ पाया जा रहा था। अब फाइलो, फाइलो का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, फाइलो मतलब क्या हुआ, पत्ती, ठीक है, लीफ, लीफ हुआ ना फाइलो मतलब। तो जब सिफोनो स्टील में लीफ आ जाए तो वह क्या होगा, सोलेनोसाइड्स या फिर फाइलोसिफोनिक। आ गया समझ में, अब कभी नहीं भूलोगे ना। सिफोनो स्टील में पिथ पाया जा रहा है और सिफोनो स्टील में अगर लीफ लाइक कटिंग आ जाए तो उसे फाइलोसिफोनिक कहा जाता है। और फाइलोसिफोनिक किस में पाया जाता है, सोलेनो स्टील में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स ऑलवेज प्रोड्यूस, जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं वे हमेशा ही प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं वे, तो देखो जो हेट्रोस्पोरस हैं, ठीक है, हेट्रोस्पोरस का मतलब ही क्या है, दो तरह के स्पोर, दो तरह के स्पोर, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, इसका मतलब क्या, दो, दो का मतलब डाई, डाई ओएसियस गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन, इन द फॉर्मेशन ऑफ सिफोनो स्टील, मतलब जब सिफोनो स्टील का फॉर्मेशन हो रहा है प्रोटो स्टील से, द ओरिजिन पिथ इज, जो ओरिजिन पिथ होती है, जो पिथ का ओरिजिन होता है वह कैसा होता है, तो वह इंट्रा स्टीलर भी हो सकता है, एक्स्ट्रा स्टीलर भी हो सकता है, उसकी मर्जी, कैसा बने, हमें क्या करना, आगे बढ़ो। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, याद कर रहा है। मेगा स्पोरोफिल ऑफ टेरिडोफाइट इज कंपेरेबल टू विच स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म, मेगा स्पोरोफिल जो होती है ना, मेगा स्पोरोफिल किस में होती है, टेरिडोफाइट्स में। यह एंजियोस्पर्म के किस स्ट्रक्चर्स के जैसी होती है, मतलब इसको कंपेयर हम एंजियोस्पर्म के किस स्ट्रक्चर से कर सकते हैं, तो किससे कर सकते हैं, कार्पेल से कर सकते हैं। किससे करेंगे, ये तो कार्पेल से ही करेंगे ना। अगला क्वेश्चन, कार्पेल ही तो पाया जाता है ना इसमें। अगला क्वेश्चन, हेट्रोस्पोरी इज प्रोडक्शन ऑफ, हेट्रोस्पोरी क्या है, मतलब एक किसका प्रोडक्शन कर रहा है, किसके प्रोडक्शन को हेट्रोस्पोरी कहा जाता है, तो इस किसके कहते हैं, लार्ज और स्मॉल स्पोर्स होते हैं। अब तो ये आपको याद हो गया होगा हेट्रोस्पोरस। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट फॉसिल टेरिडोफाइट डिस्कवर्ड बाय सर विलियम डॉसन, पहला
फॉसिल टेरिडोफाइट का जो फॉसिल्स पाया गया सर विलियम डॉसन के द्वारा, वह कौन सा था? तो वह था सिलोफाइटॉन। कौन सा था? सिलोफाइटॉन। अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट ए फॉसिल टेरिडोफाइट, इसमें से कौन सा है जो फॉसिल टेरिडोफाइट नहीं है? तो गाइनिया नहीं है। गाइनिया क्या है? फॉसिल टेरिडोफाइट नहीं है। बाकी सबके सब क्या है? टेरिडोफाइट, फॉसिल टेरिडोफाइट हैं। अगला क्वेश्चन, और रूटलेस, देख लो, पढ़ो, समझ में आ जाएगा। और रूटलेस, लीफलेस, मतलब ना रूट है ना लीफ, फिर भी वो टेरिडोफाइटा है। ठीक है। फ्रॉम राइनिकर्ट बेड्स, यहाँ से स्कॉटलैंड में पाया गया था एक ऐसा टेरिडोफाइटा जिसमें रूट भी नहीं थी और लीफ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो टेरिडोफाइटा था। ऐसा क्या होगा उसमें खास? क्या होगा? वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर टिश्यू उसमें पाए जा रहे होंगे। ठीक है। तो उसे, उस नाम क्या है उसका? राइनिया। ठीक है। या जीवित जीवाश्म कहते हैं इसे, लिविंग फॉसिल्स कहते हैं इसको, राइनिया को। वाज डिस्कवर्ड बाय, यह डिस्कवर किया था, किसने किया था इसको? राइनिया को डिस्कवर किसने किया था? तो इसको डिस्कवर किया था किर्सन एंड लैंग ने। मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ ना, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आराम आराम से बताऊंगी तो समझ चले जाओगे। चलो, टेलोम थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड, टेलोम थ्योरी किसने दी थी? तो टेलोम थ्योरी हमने बस याद किया, जिमरमैन ने दी थी, टेलोम थ्योरी दिया था। ठीक है। अगला, इलेबोरेशन ऑफ सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट इनटू मॉडर्न कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट इज एक्सप्लेन्ड बाय, जो सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट हैं, जैसे कि सबसे पहले सिलेजिनेला सिंपलेस्ट है, उसके बाद से जो कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट है जैसे कि फर्न। ठीक है। यहाँ से जो स्पोरोफाइट का जो इलेबोरेशन है, सिंपल स्पोरोफाइट से लेकर कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट तक, इसका जो थ्योरी है वह क्या है? कौन सी थ्योरी है वह? ठीक है। तो बस ऊपर वाली ही थ्योरी है, वही तो है जो थ्योरी है। एक कैसे इनका विकास कैसे हो रहा है, इनका जो डेवलपमेंट हो कैसे हो रहा है, वह डेवलपमेंट इसी टेलोम थ्योरी के द्वारा उसको डिटेल में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन प्लांट्स, जो हाईएस्ट नंबर हैं क्रोमोजोम्स का। अच्छा, पता है टेरिडोफाइट की खास बात है यार, इसमें ना इतने ज़्यादा हाईएस्ट नंबर, मतलब इसके जो क्रोमोजोम्स के नंबर है ना वो सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा। इसमें ओफिगो जो है, ओफियोग्लॉसम, ठीक है, ओफियोग्लॉसम में सबसे ज़्यादा क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। और पता है कितने? 1262 सुनने में ही कितना ज़्यादा लग रहा है ना, तो इतने इसमें पाए जाते हैं क्रोमोजोम्स। अगला देखो, लिटिल क्लब मासिक, ये तो वही आ गया जो हमने पढ़ा था, अभी नहीं बताएंगे, जाओ आगे तुम लोग खुद देख लेना। अगला क्वेश्चन, हॉर्स टेल किसे कहते हैं? तो हॉर्स टेल कहते हैं इक्विसेटम को। 36 खुद देख लेना। विच इज द वॉकिंग फॉर्न किसे कहते हैं? तो अब हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अब देख रहे हैं। तो एडिनेटम कॉर्डेटम को, कॉर्डेटम का मतलब क्या होता है? कॉर्डेटम कौन है? प्रोटोजोआ में पढ़ा था ना कॉर्डेटम का मतलब क्या हुआ? जो चल सकता है। ठीक है। तो एडिनेटम कॉर्डेटम ये चल सकता है, वॉकिंग फॉर्न। चल नहीं सकता है, मतलब इसका नाम ऐसा है इसलिए इसको क्या कर सकते हैं? वॉकिंग फॉर्न। विच इज द रूटलेस फॉर्न, ऐसा फॉर्न कौन सा है जो मतलब जिसमें रूट नहीं पाई जाती है? तो वह कौन सा है जिसमें रूट नहीं पाई जाएगी? वह सेल्विनिया में रूट नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोज लग्जरेंटी इन डल लेक ऑफ श्रीनगर के डल लेक में कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो वह है सेल्विनिया। ठीक है, सेल्विनिया। रूट तो पाई नहीं जाती है, क्योंकि क्यों रूट नहीं पाई जाती है अब बताओ? क्योंकि यह एक्वेटिक होता है, डल झील में पाया जा रहा है ना, और डल झील में क्या होता है? पानी, मतलब पानी में रह रहा है, तो इसको ज़रूरत ही नहीं है रूट की। तो ऐसे आप याद कर लो इसको, सेल्विनिया कहाँ पाया जाता है? डल लेक में, और डल लेक में पाए जाने की वजह से इसको रूट की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, एजोला नाम पता है ना?
एजोला, इसके बारे में मुझे बताना। इसके साथ सिम्बियोटिक कौन है, ठीक है, ये आप मुझे बताना। विच इज ए जीरोफिटिक फर्न, जीरोफिटिक फर्न कौन है? तो जीरोफिटिक फर्न है उडसिया एलोंगाटा, उडसिया एलोंगाटा। मोस्टली जो टेरिडोफाइट्स हैं वे छायादार वाली जगहों पे रहते हैं, लेकिन यही है जो वुडसिया एलोंगाटा वो क्या है, जीरोफिटिक है। मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन अजोला जो है और अभी आपने देखा ये सब क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट फर्न, सबसे छोटा फर्न कौन सा है? स्मॉलेस्ट फर्न, स्मॉलेस्ट फर्न है इनोग्रामा, इनोग्रामा सबसे छोटा फर्न है। ट्री फर्न, टालेस्ट टेरिडोफाइट, इसको कहते हैं ट्री फर्न को टालेस्ट टेरिडोफाइट है या ये कौन है, ठीक है। तो यह है साइएथिया, ठीक है, साइएथिया। या मतलब मैंने बताया था ना कि मोस्टली क्या होते हैं, यह मोस्टली जो टेरिडोफाइट्स हैं वे क्या होते हैं, हर्ब होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ट्री भी होते हैं। तो साइएथिया क्या है, ट्री है। अगला क्वेश्चन, लीव्स इन सिलेजिनेला, सिलेजिनेला की जो लीफ होती है वह कैसी होती है? तो जो सिलेजिनेला की लीफ होती है वो सेसाइल होती है, ठीक है, सेसाइल होती है, ठीक, ओवैट होती है या लैंसियोलेट होती है, ठीक। एक्यूट एपेक्स भी पाया जाता है और सेंट्रल अनब्रांच्ड मिड रिब होती है, अनब्रांच्ड मिड रिब भी पाई जाती है इसमें। अगला क्वेश्चन, अ मैच्योर लाइग्यूल इज हैविंग ए प्रोमिनेंट बेसल पोर्शन कॉल्ड, मैच्योर लाइग्यूल पाया जाता है जो प्रोमिनेंट बेसल पोर्शन में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ग्लासोपोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लासोपोडियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अ मैच्योर लिग्यूल, अ मैच्योर लाइग्यूल इज हैविंग ए प्रोमिनेंट बेसल पोर्शन है क्या? ग्लासोपोडियम। अगला, अ लीफलेस कलरलेस positively geotropic organ that develops from point of bifurcation of stem, angle meristem in Silaginella, Silaginella is जो लीफलेस है, कलरलेस है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक ऑर्गन है, वह क्या है सिलेजिनेला में? तो देखो ऐसे जो सिलेजिनेला होता है ना, ऐसे होता है, ठीक है, इसमें लीफ निकली हुई है, रूट भी नीचे पाई जाती है, लेकिन यहाँ से एक ऐसे राइजोफोर निकला होता है और उससे नीचे रूट बनी होती है, ठीक है, यहाँ पे राइजोफोर होता है और यहाँ से उसमें रूट बनी होती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? कलरलेस होता है, लीफलेस होता है और जियोट्रॉपिक होता है, तो इसको क्या कहेंगे? राइजोफोर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलेजिनेला प्लांट कैसा होता है? तो हेटेरोस्पोरस होता है। ऑप्शन नंबर बी, राइजोफोरा सिलेजिनेला इज, राइजोफोर जो होता है सिलेजिनेला का वह क्या होता है? वह क्या होता है? रूट होता नहीं है, स्टेम होता नहीं है, तो क्या है? न्यू ऑर्गन या ऑर्गन सुई जेनेरिस है, बस ये ऐसे ही निकलता है, फिर उसमें से एडवेंटेटियस रूट्स निकल जाती हैं। अगला, राइजोफोर्स आर अननोन इन, किसमें राइजोफोर जो होता है वह अननोन किसमें है? तो सिलेजिनेला कस्पाइडाटा में जो है यह अननोन है, मतलब इसमें नहीं पाया जाता, बाकी सभी में यह क्या होता है कि पाया जाता है राइजोफोर। अगला क्वेश्चन, रूट लाइक कैरेक्टर ऑफ राइजोफोर इज नॉट, कौन सा रूट लाइक कैरेक्टर नहीं है? तो देखो जियोट्रॉपिक तो रूट भी होता है, जियोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ कि जो जमीन के अंदर की तरफ जाए, तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक रूट भी होता है, राइजोफोर भी होता है, ठीक है। कलरलेस रूट भी कलरलेस ही होता है, ठीक है। विदाउट नोड और इंटरनोड रूट भी होता है। मोनोस्टेलिक कंडीशन होती है, तो दोनों में जो स्टील होता है ना वह मोनोस्टील ही पाया जाता है। एक्सोजीनस ओरिजिन, एक्सोजीनस ओरिजिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है, और किसकी सिर्फ वह रूट की कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी नहीं है। अगला, तो ऑप्शन नंबर डी, 55 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ट्रेबिकुलेट एंडोडर्मिस, ट्रेबिकुलेट एंडोडर्मिस किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? सिलेजिनेला की है ट्रेबिकुलेट एंडोडर्मिस। अगला
इन राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला द स्टील इज, राइजोफोर की जो सिलेजिनेला की जो राइजोफोर है उसकी स्टील कैसी होती है? तो रूट की और राइजोफोर की दोनों की ही जो स्टील होती है ना वो बिल्कुल एक जैसी होती है। याद रखो, रूट की और राइजोफोर की स्टील जो होती है वह कैसी होती है? एक जैसी होती है। एग्जार्च एंड मोनोआर्च, एग्जार्च एंड मोनोआर्च। ठीक है, जब कभी अगर स्टील जानना होगा तो फिर बता देना, मैं डिटेल बताऊंगी। विच इज एब्सेंट इन द लीफ ऑफ सिलेजिनेला, सिलेजिनेला के लीफ में क्या नहीं पाया जाता है? क्या ऐसा है जो नहीं पाया जाता? तो पैरेन्काइमा, पहली सेट पैरेन्काइमा इसमें नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया आर फाउंड ऑन द सेम स्ट्रोबिलस इन, एक ही स्ट्रोबिलस में, मतलब एक ही स्ट्रोबिलस में मेगास्पोरेंजिया भी है और माइक्रोस्पोरेंजिया भी है। किस में ऐसा होता है? किस प्लांट में ऐसा होता है? तो अभी मैंने आपको सिलेजिनेला की जो स्ट्रोबिलस आपको दिखाया था उसमें क्या था? एक ही स्ट्रोबिलस में मेगास्पोरेंजिया भी था और माइक्रोस्पोरेंजिया भी। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम ए वेजिटेटिव पोर्शन ऑफ प्रोथैलस विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन इज कॉल्ड। स्पोरोफाइट का निर्माण हो रहा है, ठीक है, किससे? वेजिटेटिव पोर्शन से हो रहा है, प्रोथैलस से, बिना सेक्सुअल फ्यूजन के। तो इसको क्या कहेंगे? इसी को एपोगैमी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एपोगैमी कहते हैं। जब स्पोरोफाइट का निर्माण वेजिटेटिव पोर्शन से, मतलब गैमेटो, वेजिटेटिव पोर्शन इसका कौन सा होता है? गैमेटोफाइट। वहाँ से जब स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाए अगर प्रोथैलस से बिना सेक्सुअल फ्यूजन के, तो उसको क्या कहेंगे? एपोगैमी कहेंगे। अगला क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट है इस सिलेजिनेला में वह कैसा होता है? यू स्पोरेंजिएट या लेप्टोस्पोरेंजिएट? हम बता चुके हैं, बिल्कुल नहीं बताएंगे। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेगा स्पोर्स इनसाइड अ मेगा स्पोरेंजियम ऑफ सिलेजिनेला इज नॉर्मली, द जो मेगा स्पोर्स हैं मेगा स्पोरेंजियम के अंदर उनकी संख्या कितनी होती है? बता चुके हैं, 4। ठीक है, फिर भी बता दे रहे हैं। 62 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ मेगा स्पोर इन सिलेजिनेला रेप्टेस्ट्रिस। तो देखो इसमें अलग क्या है, जो सिलेजिनेला रेप्टेस्ट्रिस है ना उसमें मेगा स्पोर की जो संख्या होती है वह सिर्फ 1 होती है। बाकी सब में कितनी होती है? 4 होती है। मेगा स्पोर कितने होते हैं? 4। लेकिन सिलेजिनेला रेप्टेस्ट्रिस में सिर्फ 1 ही मेगा स्पोर होता है। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ मेगा स्पोर्स इन सिलेजिनेला रेप्टेस्ट्रिस इज, वही है, 1 ही होता है। लाइकोपोडियम नहीं पढ़ाएंगे आज, ये बाद में पढ़ाएंगे। द माइक्रोस्पोर्स आर सेड फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ सिलेजिनेला एट, देखो जो माइक्रोस्पोर होते हैं ना, जो सेड ऑफ होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से, सिलेजिनेला के माइक्रोस्पोरेंजियम से जो माइक्रोस्पोर बाहर जाते हैं वे, उसमें कितनी सेल होती है? तो देखो उसमें जो सेलों की संख्या होती है ना वह 13 होती है। कितनी होती है? 13 सेल होते हैं। अगला फिर वही, द नंबर ऑफ एंथेरोजॉइड्स मेल गैमेट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सिंगल माइक्रोस्कोप इन सिलेजिनेला इज जनरली। तो एक क्या पूछ रहा है, द एंथेरोजॉइड्स जो होते हैं एक माइक्रोस्कोप से कितने मेल गैमेट बनते हैं? सिलेजिनेला में एक माइक्रोस्कोप से कितने मेल गैमेट बनेंगे उसके बारे में पूछ रहा है। तो कितने बनते हैं? 256। कितने बनेंगे? 256। ठीक है, इसके साथ ही आज का बस यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। बाकी लाइकोपोडियम और मर्केंसिया, और सॉरी मर्केंसिया नहीं, इक्विसिटम और मार्सिलिया, इनको हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।